हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम अपने वार्षिक पाठ्यक्रम का अध्ययन आरंभ करेंगे और आज का हमारा जो पाठ है वो है पाठ 9 फ्यूनली। हर क्षेत्र में कुछ खास तरह के पेड़ पौधे उगते हैं। इनमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में खिलने वाला ऐसा ही एक सुंदर फूल है फ्यूनली। बच्चों, उत्तराखंड में बसंत ऋतु के आगमन के साथ पूरी धरती फ्यूनली के फूलों की चादर ओढ़ लेती है। फ्यूनली एक ऐसा फूल है जो पहाड़ की लोक संस्कृति में रचा बसा है। उत्तराखंड के लोक कवियों और गायकों ने इसे अपनी रचनाओं में बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। फ्यूनली की सुंदरता को लेकर पहाड़ों में गीत गाए जाते हैं। पहाड़ों में बसंत के आगमन का संदेश लाने वाली फ्यूनली न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है जो कि कई प्रकार के रोगों के इलाज में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूनली, ये एक फूल है। अब हम आगे देखेंगे। आप अपनी बुक में ध्यान दीजिए। फ्यूनली केवल एक फूल नहीं है, बल्कि यह वहाँ के जनजीवन से जुड़ा फूल है। ये कैसे वहाँ के जनजीवन से जुड़ा है, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। मैं आपके सामने इस चैप्टर को रीड कर रही हूँ, साथ में मैं इसे समझाती भी जाऊँगी और इसके शब्द अर्थ भी बताती जाऊँगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अलग अलग रंग, रूप और नाम के फूल खिलते हैं। इन्हीं में से एक सुंदर पीले फूल का नाम है फ्यूनली। फ्यूनली फूल के साथ एक लोक कथा जुड़ी है। एक घने वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। वन के बीचों बीच मीठे पानी का एक सुंदर ताल था। ताल बच्चों, तालाब। ताल के पास ही एक झोपड़ी में एक सुंदर बालिका रहती थी। उसका नाम फ्यूनली था। कहने को तो फ्यूनली अकेली रहती थी, पर वह अकेली ना थी। वन के सभी पशु पक्षी उसके साथी थे और उससे बहुत प्यार करते थे। फ्यूनली भी सभी को प्यार करती थी। उसकी मधुर आवाज़ सुनकर वे दौड़े चले आते थे। उन सब के बीच फ्यूनली एक परी सी लगती थी। एक दिन शाम के समय फ्यूनली एक नन्हे हिरन के बच्चे को दुलार रही थी। दुलार मतलब बच्चों सहलाना या प्यार करना। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। आहट किसी के होने की आहट या किसी के होने की आशंका है कि कोई आहट है, कोई खड़ा है हमारे पीछे। फ्यूनली ने मुड़कर देखा कि एक सुंदर राजकुमार खड़ा उसे निहार रहा है। निहार रहा बच्चों, प्यार से देखना या प्यार से देख रहा है। फ्यूनली ने उससे पूछा, क्या पानी पीना चाहते हो? अगर प्यास लगी है तो ताल से पानी पी लो और जाओ। राजकुमार ने ताल से पानी पीकर प्यास बुझाई। फ्यूनली ने उससे कहा, लगता है तुम शिकारी हो, किंतु यहाँ पशु पक्षियों का शिकार करना मना है। थके हारे हो तो कुछ समय विश्राम कर लो। यानी विश्राम बच्चों, आराम कर लो। अगर थके हैं तो आराम कर लो, यानी विश्राम कर लो। वैसे भी रात होने वाली है, चाहो तो यहीं रह सकते हो। प्रातः उठकर चले जाना। प्रातः यानी सुबह। राजकुमार ने फ्यूनली की बात मान ली। फ्यूनली ने फिर पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। राजकुमार बोला, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह बच्चों, शादी करना चाहता हूँ।
फ्यूनली कुछ बोल ना पाई। उसे भी राजकुमार अच्छा लगा था, किंतु आश्रम के फल फूल पशु पक्षियों को छोड़कर जाने की कल्पना से ही उसका मन घबरा उठा। राजकुमार ने फ्यूनली को बहुत समझाया, तब जाकर फ्यूनली विवाह के लिए तैयार हुई। राजकुमार और फ्यूनली का विवाह हो गया। वन के पेड़ पौधे पशु पक्षियों ने रोते रोते अपनी प्यारी फ्यूनली को विदाई दी। महल में पहुंचकर रानी फ्यूनली के लिए सुख सुविधा और ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध थे, यानी प्राप्त थे। वह दास दासियों से घिरी रहती। राजकुमार उसे प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश करता, परंतु फ्यूनली को वन की बहुत याद आती। वह अपने प्यारे साथियों की याद में छुप छुप कर आंसू बहाती। उधर फ्यूनली की याद में वन के सभी जीव उदास रहते। चारों ओर नीरवता छाई रहती। नीरवता यानी सन्नाटा या चुप्पी। राजकुमार ने फ्यूनली को बहुत समझाया, मगर फ्यूनली वन की याद में बीमार रहने लगी। उसके बचने की कोई आशा ना थी। फ्यूनली की यह दशा देखकर राजकुमार भी दुखी रहने लगा। एक दिन फ्यूनली ने राजकुमार से कहा, आपने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है, अब मेरा विदा लेने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अंतिम इच्छाएं अवश्य पूरी करें। राजकुमार ने भरे गले से कहा, मेरी प्यारी फ्यूनली, मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, तुम कहो तो। फ्यूनली बोली, आप मुझे वन से रानी बनाकर लाए थे। आप मेरे मरने के बाद मुझे उसी वन में दफना देना। दफना देना बच्चों, दफनाना होता है मरे शरीर को मिट्टी में दबाना या मृतक शरीर को मिट्टी में दबा देना, और कभी शिकार ना करना। राजकुमार ने फ्यूनली की दोनों बातें मान ली। फ्यूनली ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। राजकुमार ने फ्यूनली को वन में ताल के पास उसी जगह पर दफना दिया जहां फ्यूनली रहती थी। कुछ दिन बाद वहां एक पौधा उगाया। पौधे पर पीले पीले सुंदर फूल खिले। राजकुमार ने उन फूलों का नाम फ्यूनली रखा। आज भी लोग जब इन फूलों को देखते हैं तो फ्यूनली को याद करते हैं। चैत के महीने में फ्यूनली के फूलों के खिलने के समय उत्तराखंड में फूलदेही नामक त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर बच्चों आया है हिंदी मंथ का नाम चैत, और चैत जो होता है वो अब मार्च और अप्रैल का महीना आता है। इसमें इसके अंतर्गत मार्च और अप्रैल, जैसे चैत है, इसके बाद बैसाख आता है, उसमें अप्रैल और मई हो जाता है। तो चैत में मार्च अप्रैल और बैसाख में अप्रैल और मई। तो ये है यहाँ पर चैत महीने के बारे में, यानी मार्च और अप्रैल के समय। इसमें फ्यूनली के फूलों से पूजा की जाती है। जैसा हमने शुरू में पढ़ा कि जो चैत के महीने में क्या होता है, उस समय ऐसा लगता है चारों तरफ क्या होता है कि पूरे पीले पीले फूल खिल जाते हैं। तो ऐसा लगता मानो धरती ने फ्यूनली के फूलों की चादर ओढ़ ली है। चारों तरफ पीले फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो बच्चों ये है एक लोक कथा जो वहाँ पर उत्तराखंड में प्रसिद्ध है कि फ्यूनली नाम की एक बालिका थी, जो कि एक राजकुमार से उसकी शादी हो जाती है। वो महल में जाती, सारे ऐशो आराम सुख सुविधाएं होने के बाद भी उसका मन वहाँ नहीं लगता, क्योंकि वो जहाँ पली थी, जहाँ वो बड़ी हुई, वहीं उसका मन था। वो पेड़ पौधे, वो जीव जंतु, पशु पक्षी उसके साथी थे, उन सब की याद उन्हें सताती थी। फ्यूनली के जाने के बाद वन का भी माहौल कैसा हो गया था बच्चों, चारों तरफ क्या था, नीरवता छा गई थी, सन्नाटा छा गया था, एकदम चुप्पी थी चारों तरफ, और सारे जीव जंतु उदास रहने लगे थे। तो बच्चों
आशा करती हूँ आपको आज की कहानी समझ में आई होगी और मैंने साथ साथ आपको इस कहानी के कठिन शब्द हैं जो उनके अर्थ भी मैं बताती हुई चली हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे ताल, ताल मीन्स तालाब, मधुर मीठी, आहट किसी के होने की आवाज़, दुलारना सहलाना या प्यार करना, निहारना प्यार से देखना, विश्राम आराम, उपलब्ध प्राप्त, नीरवता सन्नाटा या चुप्पी, और दफनाना यानी मरे शरीर या मृतक शरीर को मिट्टी में दबाना। तो बच्चों, ये हैं इस चैप्टर के इस पाठ के शब्द अर्थ। और साथ ही बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन है, फ्यूनली किसका नाम है, फ्यूनली के साथी कौन थे, फ्यूनली को कौन निहार रहा था। तो आपको मालूम है फ्यूनली किसका नाम है, तो हम कह सकते हैं फ्यूनली एक फूल का नाम है, लेकिन उससे पहले हम कह सकते हैं फ्यूनली एक उस वन में रहने वाली बालिका का नाम है। तो फूल का नाम तो बाद में पड़ा बच्चों, पहले फ्यूनली नाम की वो बालिका थी जो कि शादी होके राजमहल में गई। फ्यूनली के साथी कौन थे, तो वन के जितने पेड़ पौधे और पशु पक्षी थे वो फ्यूनली के साथी थे। फिर क्वेश्चन उठता है फ्यूनली को कौन निहार रहा था, तो आपने देखा इस कहानी में जब मैंने रीड किया तो फ्यूनली को एक राजकुमार निहार रहा था। फिर है फ्यूनली कहाँ रहती थी, तो आपको मालूम है फ्यूनली कहाँ रहती थी, वन में रहती थी, ताल के पास एक झोपड़ी में फ्यूनली रहती थी। राजकुमार ने फ्यूनली से क्या कहा, राजकुमार ने क्या कहा था फ्यूनली से, आपने देखा कि राजकुमार ने फ्यूनली से कहा कि, देखिए इसमें आपकी बुक में इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया है। उसने राजकुमार ने फ्यूनली से क्या कहा, राजकुमार ने फ्यूनली से कहा, मैं पास के राज का राजकुमार हूँ, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये राजकुमार ने बोला था फ्यूनली से। फिर एक क्वेश्चन और है आपके, महल में फ्यूनली खुश क्यों नहीं थी, क्यों खुश नहीं थी, क्योंकि उसको वन के जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, अपने साथियों की याद आती थी, याद सता रही थी। जबकि महल में तो सारी सुख सुविधा थी, फिर भी फ्यूनली महल में खुश नहीं थी। फ्यूनली ने राजकुमार को अपनी कौन सी इच्छाएं बताईं, तो आपको मालूम है मैंने आपके सामने रीड किया कि कौन सी इच्छाएं बताई थी। उसने 2 इच्छाएं बताई थी राजकुमार को कि आप मेरे मरने के बाद मुझे उसी वन में दफना देना, और दूसरी इच्छा थी कि कभी शिकार ना करना, क्योंकि बच्चों किसी भी जीव जंतुओं की हत्या करना, जीव जंतुओं को मारना अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो जीव हत्या से जितना हो सके बचना चाहिए, और यही चीज़ फ्यूनली ने राजकुमार से कहा कि कभी शिकार ना करना। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, इसके सही विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, या इसके शब्द अर्थ हैं, रिक्त स्थान है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्कूल वेबसाइट पे भेज दी जाएंगी। आप उससे देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।